हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप लोगों को, जो हमारे बीच में हमारे आसपास जो वॉरियर्स होते हैं उनकी कहानियाँ सुनकर कैसा लगता है? उनके सक्सेस और फेलियर्स, चैलेंजेस को सुनकर आप लोगों को कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है, आपको कुछ उससे एनकरेजमेंट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने यार दोस्तों को सुनने के लिए बताइए। तो मैं आज एक ऐसे वॉरियर की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और उनकी जो विशेषता ये है कि जब वो जन्म से ही विजुअली इम्पेयर्ड थे, मतलब उनको आँखें से देख नहीं सकते थे, तो इसके बावजूद भी इनकी फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी और इन्होंने क्या किया कि नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, और वो भी मैथमेटिक्स के साथ। एंड फाइनली इन्होंने बीएससी किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, और इन्होंने आईआईटी रुड़की का एग्ज़ाम दिया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, और उसमें ये पास भी हो गए जनरल कैटेगरी में। कोई कोटा कैटेगरी में नहीं थे, जनरल कैटेगरी में। लेकिन जब ये इंटरव्यू के लिए वहाँ गए तो आईआईटी रुड़की के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि आप यहाँ की जो पढ़ाई है उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको एडमिशन देना डिक्लाइन कर दिया। अब आप देखिए कि एक तो आदमी ऑलरेडी फिजिकली चैलेंज्ड है, और उसके बाद उसने इतनी मेहनत से आईआईटी जैसे कंपटीशन को क्रैक किया, और उसके बाद यदि उसको मना कर दिया जाए एडमिशन के लिए तो हताशा तो होगी। लेकिन इस शख्स ने, जिनका नाम तरुण कुमार वशिष्ठ है, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया लाइफ में। उन्होंने क्या किया कि जो ज़िंदगी के चैलेंजेस को एक पॉजिटिव वे में लिया, और फिर इन्होंने और तैयारी की, और बाद में इन्होंने जो आईआईएम अहमदाबाद है, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ इन्होंने डॉक्टरेट और पीएचडी के लिए अप्लाई किया, और वहाँ ये सेलेक्ट हो गए। अब आप ताज्जुब करेंगे कि वहाँ ये सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं हुए, ये पहले ऐसे शख्स थे कि डॉक्टरेट का जो प्रोग्राम वहाँ 1971 से चलता था, लेकिन एज ए विजुअली इम्पेयर्ड पहले शख्स थे जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया। और एडमिशन ही नहीं लिया, इन्होंने अपनी थीसिस को कुछ दिन पहले ही डिफेंड किया, और इनको पीएचडी की उपाधि भी मिल गई। अब आप समझिए एक विजुअली इम्पेयर्ड शख्स ने कितनी मेहनत की होगी, उस चैलेंज को कितना पॉजिटिवली लिया हुआ कि उन्होंने अपनी पीएचडी को डिफेंड किया, सक्सेसफुल हुए। और उसके ऊपर जो और एक जो बहुत ही एनकरेजिंग बात यह है कि इनका सिलेक्शन आईआईएम बोध गया के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हो गया है। तो ये इसी महीने एंड तक आईआईएम बोध गया में असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे, और वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे भी। ये भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई आईआईएम का प्रोफेसर जो विजुअली इम्पेयर्ड है और वो एबल्ड लोगों को पढ़ाएगा। ओके, मीन्स कोई फैकल्टी जो डिसेबल्ड है और वो एबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। तो ये भी एक उनका जो है अचीवमेंट है। अभी बात करते हैं कि इन्होंने किस चीज़ पर रिसर्च किया और जिससे इनको पीएचडी मिला। तो इन्होंने जो प्रोग्राम लिया, जो उनके बहुत क्लोज था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर ही लिया, और उस प्रोग्राम और उस टॉपिक जिस पे इन्होंने काम किया उसका नाम था एबलिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज विद ब्लाइंडनेस। सो ब्लाइंड होने के साथ इन्होंने ब्लाइंडनेस पे ही काम किया, और इन्होंने ये पता किया कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरीके से डिसेबल्ड और स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड डिसेबल्ड लोगों को ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका टॉपिक और इनकी थीसिस है, और हो सकता है कि ये बहुत लोगों को हेल्प करेगी, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को। तो ये वीडियो ज़रूर आप देखिएगा पूरा, और उसके बाद में अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इनकी कहानी कैसे लगी। मैं हर हफ्ते कुछ न कुछ ये कहानियाँ लेके आता रहूँगा,
और ये कहानी हमारे सब लोगों के बीच की कहानियां हैं, जो लोग कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं और जिंदगी को चैलेंज की तरह लें, उससे डिफीट न माने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।